नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल अपलो बच्चन पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई के एसएससी सीजी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो अभी हम उसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज पहला प्रश्न पूछा गया था कि राउत नाचा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो राउत नाचा नृत्य का संबंध है वो छत्तीसगढ़ से है। बात करें इस नृत्य के बारे में तो यह दीपावली त्यौहार के बाद देवोत्सव ग्यारस के दौरान किया जाता है, तो ये कार्तिक मास में आती है। और यह मुख्य रूप से ये वंशों द्वारा किया जाता है। नृत्य के रूप में इसे पवित्र पौराणिक और धार्मिक परंपराएं शामिल है, जैसे राउत नाचा नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। एक क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान में वो 470 अनुच्छेद हैं भारत में। और बात करें संविधान के बारे में तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय वो संविधान थे वो 395 थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया गेम्स पहली बार कहाँ पर हुए थे। तो इनका आयोजन है वो सबसे पहले नई दिल्ली में हुआ था 2018 में। इसके बारे में विस्तार से बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण है वो 31 जनवरी 2018 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। और दूसरा है वो पुणे महाराष्ट्र में 9 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तक आयोजित किया गया था। तथा तीसरे की बात करें, तीसरा है वो 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी में किया गया था। फिर ये प्रत्येक साल है वो जनवरी में आता है गेम। अगला क्वेश्चन था, ये इन्हीं में से दोनों में से कुछ क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति 2022 में भारत का अक्टूबर 2022 में भारत का निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे। तो अरुण गोयल है वो भारत के निर्वाचन आयोग से बने थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि किस गवर्नर जनरल के समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त नीति लागू की गई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उनके समय वो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त नीति लागू की गई थी। बात की इनके बारे में तो स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वर्ष की थी। तो माइकल फेराडे ने वो 1831 में है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। उनके बारे में बात करें तो अपने जीवन काल में फेराडे ने अनेक खोजें की थी। सन 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत खोज है वो उनकी महत्वपूर्ण खोज थी। चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को घुमाकर विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया। इस सिद्धांत पर भविष्य में जनित्र यानी जनरेटर बना तथा आधुनिक विद्युत इंजीनियरिंग की नींव पड़ी थी। ये माइकल फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्वनाथ आनंद जो कि भारत से ग्रैंड मास्टर है, शतरंज ग्रैंड मास्टर है, उनकी बात भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर कौन बना था। तो दिव्येंदु बरुआ है वो सेकंड है, वो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। और वे 1991 में इस उपाधि से सम्मानित में किया गया था दिव्येंदु बरुआ को। बात करें इसके बारे में तो भारत में अब तक कुल 81 ग्रैंड मास्टर तैयार किए गए हैं, जिसमें से यह रूस और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ग्रैंड मास्टर बन गया है। पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, इन्होंने 1988 में खिताब जीता था। तो विश्वनाथ आनंद ने वो 1988 में जीता था। और बात करें वर्तमान में तो साइतन दास फ्रांस के कान में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव डेस जोकस में अपनी जीत के बाद भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख है वो राष्ट्रपति होते हैं। जल, थल और वायु सेना का प्रमुख है वो राष्ट्रपति। सबका भार
संभालते हैं। बात करें लेफ्टिनेंट जनरल यानी रिटायर्ड थे जो कि थल सेना थे अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। वो विपिन रावत की जगह है लेंगे और दूसरे CDS बनेंगे। तो CDS का मतलब होता है चीफ डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी, डिफेंस सेक्रेटरी। तो ये पद है जो अभी थोड़ा दिन पहले बनाया गया था, जिसमें पहले जनरल विपिन रावत थे जिनका वही हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। दूसरे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं। ये राष्ट्रपति के बाद में सबसे अधिक पावरफुल होते हैं। वैसे ये 13 सेना के कमांडर ये भी होते हैं, लेकिन इनसे ऊपर वो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो इसका उत्तर होगा 1905 में। दोस्तों ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछ लिया गया शिफ्ट में, तो आगे भी पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो बंगाल विभाजन क्यों हुआ, तो भारत के तत्कालीन बादशाह हैं वो लॉर्ड कर्जन थे। उन्होंने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की थी। बंगाल पर कर्जन का तर्क था कि तत्कालीन बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, काफ़ी बड़ा है, जहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर काफ़ी नहीं है। क्योंकि बंगाल और बिहार था, वो बिहार है वो बहुत पतला है, लेकिन बंगाल है वो लंबे एरिया से तक है, जैसे बांग्लादेश से लेकर ऊपर सिक्किम तक लंबा पूरा है। तो चौड़ाई कम होना था तो लंबाई बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने बोला कि कम इतना लंबा है वो एक जनरल लेफ्टिनेंट जनरल है वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया था। और भी बहुत से कारण थे। अगला प्रश्न था कि निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संतूर वादक है। तो आप सभी जानते होंगे पंडित शिव कुमार शर्मा है वो प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया है। तो बात करें शिव कुमार शर्मा के बारे में, तो वह एक संगीतकार और संतूर वादक है। वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पंडित रवि कुमार शर्मा का है, शिव कुमार शर्मा का संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है। बात करें संतूर की, तो यह एक ट्रेपोजाइट के आकार का एक अंकित डलसीवर यंत्र है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो जम्मू कश्मीर का पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या है, संतूर। दोस्तों वो वाद्य यंत्र से प्रश्न पूछते हैं तो कुछ और वाद्य यंत्र है, जैसे उस्ताद बिंदा खान है उनका संबंध है वो सारंगी वादक है। सज्जान हुसैन है वो एक संगीतकार है। निखिल बनर्जी है उनका संबंध भी सितार वादक से है। तो ये कुछ ऐसे थे जो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है, तो इसका उत्तर होगा राजीव कुमार को। बात करें इसके बारे में तो शिव कुमार सेन है वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और एक ये पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो शिव कुमार थे। और उसकी स्थापना तो वो ये भी पूछ लिया गया है। तो उसकी स्थापना है वो 21 मार्च 1950 से लेकर 21 मार्च 1950 1950 में हुई स्थापना की। और शिव कुमार सेन का कार्यकाल था वो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इसका पद रहा था इनका। और इनकी सेवाओं के लिए 1954 में इसे पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट है, तो पूछ सकते हैं यहाँ से भी। एक क्वेश्चन है कि कृषि में किन पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन दिए थे कि जैविक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, वो 3-4 ऑप्शन और थे। तो उसमें उत्तर होगा रासायनिक पदार्थ है। बात करें नॉर्मली कृषि रसायन यानी कृषि रसायनों के बारे में, तो ईंधन है, विलायट है, कीटनाशक है, शकनाशी है, कवकनाशी है, उर्वरक और पशु रसायन आदि शामिल है इसमें। इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, क्योंकि रासायनिक खेती करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा रसायन की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे एंटी केमिकल हो जाएंगे, एंटी केमिकल हो जाएंगे, तो हमें बहुत सारे रोग हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, इसलिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 365 है वो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 365 संबंध है वो है कि जब भी कोई राज्य केंद्र से किसी भी दिशा का पालन करने या उसका पालन करने में विफल रहता है, तो यह कानून माना जाएगा कि राज्य की सरकार है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। अनुच्छेद 65 में इसका उल्लेख मिलता है। एक क्वेश्चन कुछ था माइंड से था, कुछ न्यूरॉन संबंधित, न्यूरॉन से किससे जुड़े बंद होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया। अगर आपको पता है क्वेश्चन क्या था तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बात करें इस क्वेश्चन की, तो न्यूरॉन जिसे तंत्रिका कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है, मस्तिष्क से संकेत भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। एक न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, डेंड्राइट्स,
शरीर कोशिकाओं जैसे सोमा भी कहते हैं। दूसरा होता है एक्सॉन, फिर और डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स ये है वो शरीर की कोशिकाओं की जानकारी लेता है। ये इसकी शरीर के न्यूरॉन के बारे में है। और न्यूरॉन का मेन काम होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं यानी वो इधर उधर संचार करना सूचनाओं का। एक क्वेश्चन था कि पीएमईजीपी योजना क्या है और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वो है पीएमजीपी योजना है वो एक मुख्य क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को सहायता प्रदान करना और गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। यानी जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो रोजगार करना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहन देना और उन्हें सब्सिडी भी देना, वो लोन लेना फिर उसके बाद सब्सिडी भी देना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों ये था आज का हमारे वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप वैसे सर्च कर लीजिए अपनी कोचिंग, तो वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।